नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज उप्रेती। आज हम जानेंगे अलाबू चिकित्सा के। अलाबू चिकित्सा को आधुनिक काल में हम ड्राई कपिंग है उससे नाम से जानते हैं। तो कैसे उसको करना है, क्या उसकी विधि है, किन किन रोगों में उसको करना है, क्या हम जो कपिंग है उसको पूरे शरीर में भी कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज जानते हैं। आप दोनों स्थितियों में अलाबू चिकित्सा कर सकते हैं, जो ड्राई कपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्नेहन कर सकते हैं। स्नेहन में आप पूरे पृष्ठ भाग पर जहां पर भी रोगस्त भाग है वहां पर आप अलाबू चिकित्सा या ड्राई कपिंग कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, अगर कहता है जी मेरे को तो तेल से एलर्जी है तो मैं तो तेल लगाना नहीं चाह रहा, या तो मुझे ऑफिस जाना है इसके बाद, तो आप जो डायरेक्ट स्किन पे भी अलाबू लगा सकते हैं, कपिंग कर सकते हैं। तो अलाबू का मतलब होता है, देखो अलाबू आया है, जो गोल लौकी होती है उसको हम कहते हैं अलाबू कहते हैं उसको। जो गोल लौकी होती है ना, छोटी लौकी होती है, उसे अलाबू कहते हैं। तो पुराने प्राचीन काल में क्या करते थे, उसको काट कर अंदर से उसका गूदा निकाल लेते थे और एक अलाव टाइप का बना देते थे। अलाव कहते हैं किसी चीज को कवर करना, मीन्स जैसे आपने किसी चीज को कवर कर दिया, अलाव लगा, ठीक है ना, अलाव लगाना कहते हैं। तो वो एक कपिंग होता है, मतलब एक जो कपाल आकृति बना लेता है उसको हम कहते हैं अलाव, ठीक है। तो रोगस्त भाग में जैसे आपके कटिशूल है, कटिशूल मीन कमर में दर्द है, स्पाइन में जो रिजिडिटी है, जैसे योगासन करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पड़ती, चक्रासन नहीं लग रहा, या आपका सलभासन नहीं लग रहा, धनुरासन नहीं लग रहा, तो ये स्पाइन में जो रिजिडिटी है तो उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आप अलाबू चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अगर आप स्नेहन कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा। अगर आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परेशानी। तो आप पूरे जैसे रोगस्त भाग है, जैसे मर्म स्थान है, ये जो पृष्ठ के मर्म है, पृष्ठ के कितने मर्म है, 14 मर्म होते हैं, वहां पर भी आप उनको लगा सकते हैं। जैसे 14 मर्म में जैसे आपका ये बिल्कुल टेल बोन पे है वो कुंद्र है, हिप के भी मिड में जो आपका नितंब मर्म है, फिर कटिक तरुण हो गया, साइड में जो आपका पार्श्व संधि हो गया, फिर आपका जो हृदय जो स्तन चूसक सके उसके जस्ट पीछे कौन सा हो गया, आपका बृहस्पति मर्म हो गया, फिर अंश फलक हो गया, ये जो आपका स्कैपुला के मध्य में हो गया, पकड़ की जो मध्य में हो गया वो आपका अंश मर्म हो गया। तो ये सारे 14 मर्म है। 14 मर्म में क्या होगा, देखो दो भाग हो गए, एक तो राइट साइड हो गया, एक लेफ्ट साइड। तो एक तरफ 7 होंगे तो दूसरी तरफ भी 7 है। तो इस प्रकार से 14 मर्मों की यहाँ पर मैंने व्याख्या बताई है। तो वहां पर भी लगा सकते हैं। जैसे अब ये कटिक तरुण है तो उसको अब मैं लगाना चाहता हूँ कि कहाँ पे उसको लगा। तो कपिंग के लिए सबसे पहले जहां पर भी आपका कटी प्रदेश है वहां पे हमने इसको लगा दिया। ये ठीक है, कितनी बार करना है, 2 बार, बहुत ज्यादा नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि मैंने कई वीडियोस में देखा था कि जो बहुत ज्यादा कपिंग कर लेते हैं तो वहां पे से ना ब्लड जो प्लाज्मा है वो बाहर आने लगता है, जो लिक्विड है व्हाइट व्हाइट ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बाहर आने लगता है। वो रोगी के लिए क्या होता है, कभी कभी ब्लिस्टर बना देगा। तो आपने रोगी की जो सहजता है, जितना भी वो चाहता है, जितना प्रेशर वो चाहता है उतना ही दे, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 बस, वो जब कि होल्ड करना है 1.5 बस, कि जिससे ज्यादा प्रेशर ना लगे। बहुत ज्यादा प्रेशर में क्या होगा इसमें, अच्छा ये जो अलाबू चिकित्सा है उसका सिद्धांत क्या है, ऐसे क्यों करते हैं हम अलाबू चिकित्सा। जो हमारी स्किन में जो ब्लड है वो डीप टिश्यूड है, उसको हम पेरीफेरी पे लाते हैं, मींस ऊपर की तरफ लाते हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाए, जो न्यूरॉन्स है उनमें विटामिन मिनरल्स वो प्रोवाइड हो जाए। और क्या होता है कि जो स्नायु है, स्नायु जो लिगामेंट है, जो मसल्स है, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बन जाए, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो जाए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से मतलब 1 से 1.5 तक ही हमने इसको लगाना, ठीक है। और अगर आपको जैसे पार्श्व संधि है तो पार्श्व संधि में जहां भी मर्म स्थान है वहां पे भी आप आच्छादित कर सकते हैं। इसमें भी जो बलपूर्वक काम करते हैं या जो जिम जाने वाले लोग हैं वो भी इसको इस चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी बृहस्पति लगा, ज्यादातर क्या होता है कि जो मस्कुलर बॉस्टिंग कराते हैं, मस्कुलर बॉस्टिंग मींस कि जो जिम वाले लोग हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हमारे ये जो मर्म स्थान है उन पे हमने लगाया, ठीक है। तो ये 14 मर्म हो गए पृष्ठ के, ये पृष्ठ के जो 14 मर्मों पे हमने लगाया। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे शोल्डर पे दर्द आ रहा है तो आप पूरे पृष्ठ भाग पर भी इसको लगा सकते हैं। देखो किस प्रकार से, स्पाइन को छोड़कर आप सब जगह पे इसको लगा सकते हैं। तो कपिंग है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है स्टैटिक्स, एक होती है डायनेमिक।
जो अभी हमने लगाई है ये स्टैटिक्स है, और डायनेमिक क्या होती है कि हमने जैसे कोई पेन एरिया है या कुछ मसल्स में बहुत स्पार्क हो रहा है, तो आप धीरे धीरे जब इसको हम रेगुलेट कर रहे हैं, ये मूवमेंट जो आ रहा है ये कहलाएगा डायनेमिक। अब ये जो हमने लगा के छोड़ दिया ये कहलाएगा स्टैटिक्स। ठीक है, तो अब इसी का एक एडवांस जो रूप है वो है ब्लड कपिंग। तो ब्लड कपिंग या हिजामा जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी हमने क्या करना है कि पहले उसमें हम तेल नहीं लगाएंगे, उसमें हम केवल पहले पूरे पृष्ठ भाग को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद हम पहले कपिंग करेंगे, उसके बाद हम कट लगाएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसके बाद का वो ब्लड कपिंग का रहेगा, आप उसको भी जरूर देखिए। ठीक है, तो ये हमने पूरे पृष्ठ भाग पे करा दिए, अब आप इसको मूवमेंट भी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी मूवमेंट करना है में दिक्कत आ रही है तो आप वहां पर भी इसको कर सकते हैं। अभी जैसे रोगस्थ भाग पृष्ठ भाग है तो उसमें भी हमने इसको लगा दिया। चाहे तो आप रोगी को बैठ के भी लगा सकते हैं, अगर बैठने में दिक्कत हो रही है, लेटने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको रोगी को बैठ के भी लगा सकते हैं। और ये आपका कप। आपको कपिंग करानी तो आप श्री संजीवनी क्रिया योग संस्थान में भी आकर अपना चिकित्सा करा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।